सलमा ने भी कॉल की, मुझे सितारा ने भी कॉल की, रुबीना ने भी कॉल की, नैना ने भी कॉल की। क्या ये हैं मेरे अपने? अपने तो अपने होते हैं। तो मैंने लोग कहते तू प्रूफ दे, पहले साल 2 साल इनके घर रहे हैं सितारा के। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, माय जान, छोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं है, आनी भी नहीं है। लुड़की हो कभी भी नहीं आ सकती। बड़ा समझाती है आपकी, आप ही नौसी बड़ा समझाती है आप लोगों को। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि होता है फ्री में। आपको पता है लाइक करने के बड़े फायदे होते हैं। नहीं पता? किसी दिन बैठ के आप लोगों को समझाऊंगी, यकीन बने। मजाक कर रही थी, कोई फायदे नहीं होते। फायदा सिर्फ वीडियो बनाने वाले को होता है, क्योंकि उसकी वीडियो थोड़ी सी आगे जाती है, जो कि हमारी फंसी पड़ी है वीडियो अभी तक। हाँ जी, सही कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हम तो गर्दिशों से घिरे हैं, संवर जाएंगे। हम तो गर्दिशों से घिरे हैं, संवर जाएंगे। ये जो नजरों से गिरे हैं वो किधर जाएंगे? इधर उधर उधर, किधर किधर जाएंगे? वैसे बात तो सही लिखी है जिसने भी लिखी है कि हम तो गर्दिशों से गिरे हुए हैं, संवर ही जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन ये जो नज़रों से गिर जाते हैं वो किधर जाते हैं? वो डीठों की तरह वहीं रहते हैं। कहते हैं कि अपना फ़ायदा सोचे बगैर सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू ज़रूर रह जाती है। वाह वाह वाह, जिसने भी लिखा कमाल लिखा, धमाल लिखा। कहते हैं बर्दाश्त अक्ल की पहचान है, गुस्सा इंसान की अक्ल छीन लेता है। जो बर्दाश्त करता है वही जीतता है, जो बर्बाद करता है वो हमेशा खुद भी बर्बाद होता है। मतलब वो जो दूसरों के साथ बुरा करेगा तो वो खुद भी बुरा होगा। और ख़ासकर बर्दाश्त अक्ल की पहचान है, गुस्सा इंसान की अक्ल छीन लेता है। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। रमज़ान के घर गए और उसे गले मिले। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। यहाँ पे जो है पहले हम बात करते हैं नजमा और फारूक की। फारूक और नजमा जनाब जाते हैं रमज़ान के घर मोटर बाइक पे। काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र है उसके, जो है ये लोग जाते हैं रमज़ान फैमिली की तरफ, और उन्हें जो है इजहार अफसोस करने के लिए जाते हैं। और लिखा था कि अनीता भाभी की इतनी हालत ख़राब, अल्लाह सब्र दे, भाई की बरसी भी आ गई है। भाई कौन सा? सज्जाद भाई, उनके बारे में ये बात कर रही हैं कि उनकी बरसी आ गई है, और इन्हीं दिनों में ही उनकी आप लोगों ने मतलब 1 साल देखो गुजरते पता भी नहीं चला यार, टाइम इतना तेज़ी से गुजरता है। जो वो जवान जहान बंदा जो है, इनका जो कज़न है, जो भाई था, वो इस दुनिया से जो है एक्सीडेंट हुआ था और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। छोटे छोटे उसके बच्चे थे। अल्लाह ताला रहम करे, दुनिया तो फिर भी भूल जाती है, लेकिन जिनके साथ ये मामला या वाक़या होता है ना, वो तो कभी भी नहीं भूल सकते। वो कहीं ना कहीं एक खालीपन रहता है कहीं ना कहीं। क्या यार, जो बच्चे हैं या जो बीवी है उनके लिए तो बहुत बड़ा सदमा है ये। खैर, ये लोग मोटर बाइक पे जाते हैं मामू के घर, और वहाँ पे जनाब नजमा वीडियो भी बनाती हैं। पता नहीं कंटेंट कहेंगे या पता नहीं जो है क्या कहेंगे हम लोग इसको। वीडियो शीडियो मतलब खुल खुला के उन्होंने वहाँ पे जाके बनाई। और मतलब पहले ये शायद बैठे रहते होंगे, बैठ के इन्होंने हाल चाल पूछा। उसके बाद जो है फिर इन लोगों ने कैमरा खोला, कैमरा खोल के जो है नजमा फिर इजहार अफसोस करती रही और कहती कि मामू उनको दिखा रही थी और कह रही थी बहुत दुखी बैठे हैं मामू, मामू की हालत जो है सही नहीं है, मामू भी बहुत ज़्यादा सदमे में है। बिल्कुल जी, वो दादा हैं
और उनकी जो है औलाद की औलाद कहते हैं बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मीठी होती है। तो बच्चा जो है बड़ा लाडला था, बहुत प्यारा था, दादा की गोद में खेलने वाला, कूदने वाला। और वो बच्चा जो है जब इस दुनिया से चला जाए तो हालत तो ख़राब होती होती है, और अचानक से ये सारा कुछ जब हो। खैर नजमा ने जो है कहा कि मेरा दिल फट रहा है उनकी हालत देख कर। फिर रमज़ान को भी दिखाया और कहा कि देखो रमज़ान भी बहुत ज़्यादा दुखी है। देखें जी, उन्होंने तो दुखी होना ही होना है, उन्होंने तो दुखी होना ही होना है। उनका बेटा इस दुनिया से चला गया है, और हंसता खेलता लाडों वाला प्यार करने वाला। आप भी तो दुखी थी ना, आप लोगों ने तो व्लॉग बनाना भी छोड़ दिया ये जो सिचुएशन हुई थी। लेकिन मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, नजमा ने ना खुद वीडियो बनाई थी जाने वालों की। व्लॉग तो बाद में इनके रिकॉर्डेड आए थे, बाद में इन्होंने कुछ दिनों बाद डाले थे। लेकिन जो लोग इनके घर गए उनको भी आई थिंक शायद वीडियो नहीं बनाने दी। किसी को कोई व्लॉगर तो होंगे ही ना जो गए भी होंगे। खैर यहाँ पे जैसे कि इनकी बहन भी थी, फ़ोटो तो उन्होंने बनाई लेकिन वीडियो ना बनाई, और वो तो खड़े पैर हो के चली भी गई कि ये देखो, ये मैंने गाड़ी से मैं उतरी हूँ, ये यहाँ पे खड़े हैं, जल्दी से फ़ोटो क्लिक करो और फिर ओके मैं जा रही हूँ, मेरे घर मेहमान बैठे हैं। अरे भाई, यहाँ पे फौतगी हुई है, आपकी बहन के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, बकाल इन लोगों के। तो फिर आप मतलब यहाँ पे तसल्ली देना पहले बहन को ज़रूरी है, या मेहमानों को तो और भी देख लेंगे, आपकी फैमिली में और कोई नहीं रहता था, कोई तो रहता होगा। या मेहमानों को खुद समझ नहीं है कि भाई उनके घर फौतगी हो गई है, उनकी बहन इस टाइम सदमे में है। खैर ये तो मुअम्मा ही कुछ अजीबो गरीब सा था, हो गया था, और जो फिर हमने देखा भी सही। अच्छा, यहाँ पे नजमा ने तो कोई वीडियो अपने घर की ऐसी वैसी ना बनाई ना दिखाई, लेकिन वहाँ पे ज़रूर जाके इन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि मेरा दिल फट रहा है इन दोनों की हालत देख के, और फिर ख़ासकर अनीता की भी हालत देख के। और उसके बाद जो है रमज़ान को भी दिखाया और कहा कि बहुत दुखी है। अच्छा, रमज़ान और नजमा जो है ये पिछले दिनों इंटरेक्टली एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन भी हल्के फुल्के अंदाज में देते रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। खैर उसके बाद जो है कहती है मुझे दिल की गहराई से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और मेरे दुख का कोई ठिकाना नहीं है। और उसके बाद जो है कहती है अल्लाह पाक सब्र दे। रमज़ान ने भी कहा कि बस 2-4 दिनों में ये सारा कुछ हुआ है, पता भी नहीं चला, मतलब अचानक से ही है सारा कुछ हमारे साथ। ये सदमा जो हम पे हुआ है, या ये जो टाइम हम पे गुजरा है, अचानक ही गुजरा है, पता भी नहीं चला। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर ये कहती हैं कि फिर वो कहता है कि जो है अनीता की तबीयत भी ख़राब है। नजमा कहती है कि उसे क्या खसरे की बीमारी थी, तो वो कहते हैं हाँ। अच्छा यार, ये भी कहा जाता है कि अगर सर से पैरों की तरफ जाता है ना तो ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। खसरा जो होता है, दाने निकलते हैं ना, गर्माइश निकलती है बाहर, और जो है पैरों से सर की तरफ जाता है ना, इस तरह से कहा जाता है, तो वो कहते हैं ज़्यादा ख़तरनाक होता है। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने फिर इस तरह से अफसरदगी का इजहार भी किया और बैठे रहे। और फिर उसके बाद जो है रमज़ान कहने लगा मैंने तो बीवी को 6ठी जगह पे भी एडमिट करवाया है, 5वीं 6ठी जगह पे एडमिट करवाया है। नजमा ने कहा कि अभी भी हम आए हैं, उसे अभी भी होश नहीं है, उसकी हालत बहुत निढाल है। जाहिर सी बात है वो माँ है, और माँ को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अल्लाह उसे सब्र दे, आपको भी सब्र दे। ये रमज़ान को भी उन्होंने कहा। सही है जी। फिर वो कहती हैं कि इन्होंने वीडियो बनाई है और इन्होंने जो है वीडियो भी डाली है, रमज़ान ने जो भी उसके दिल का हाल है वो भी बताया है। फिर उसके बाद जो है फ़ारूक ने भी अफसोस किया, मामी भी खड़ी हो गई, ये लोग जाने लगे अपने घर की तरफ, तो मामा रमज़ान और जो है वो जो निक्की मामी है वो भी खड़ी थी। तो फिर निक्की मामी उसे नजमा को कह रही थी कि मैं आऊँगी आप लोगों के घर ना, चक्कर लगाऊंगी, इस तरह से इन्होंने कहा। तो मैं ये सोच रही थी कि फौतगी तो इनके घर भी हुई थी, तो आई थिंक वो लोग नहीं गए थे इनके घर ना। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये क्यों गए, भाई इनका जाना बनता ही बनता था, इनका तो चलो दुनिया में आने से पहले ही बच्चा जो है फौत हो गया था, लेकिन फिर भी फौतगी तो हुई थी ना। तो खैर ये लोग तो नहीं गए थे, ना काशिफ वाले गए। काशिफ का भी भांजा लगता है फ़ारूक जो है,
फारूक भांजा लगता है, मामू की बेटी का बेटा है ये। तो मामूजात बहन, फिर उसका बच्चा, ये फारूक हो गया ना। मांझी का ये काशिफ जो है मामू का बेटा है, मामू, हाँ मामू का ही बेटा है। ये दूसरा भी मामू हो गया ना, साजिद का वालिद, वो भी मामू हो गया, और ये काशिफ का अबू भी मामू हो गया मांझी के। ठीक है जी। तो ये लोग नहीं मतलब वहाँ पे गए, मतलब इजहार अफसोस के लिए। जैसे कि मैं बता रही थी कि ये लोग व्लॉगर तो गए ही होंगे। अगर काशिफ वाले गए भी हैं तो इन्होंने भी वीडियो नहीं बनाई, ना उन्होंने बनाने दी। ये क्या माजरा है? या फिर बिल्कुल सिरे से गए ही नहीं है, या फिर दाल में वाकई ही काला था, या पूरी दाल ही काली नीली पीली थी। पीली तो होती ही है, नीली, नीली भी नया नाम मैंने ऐड कर दिया, काली वैसे कह देते होते हैं। खैर छोड़ो जी, छड्डो जी, मिटी पाओ मिटी पाओ मिटी पा देती। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर मामी निक्की खड़ी हुई और कहती हैं कि मैं आप लोगों के घर लगाऊंगी चक्कर, आऊंगी चक्कर लगाऊंगी। इस तरह से जो है खड़े होके उसने इनको कहा। तो मैं सोच रही सी, खैर ते है, तुसी चक्कर लाओगे क्या? आपको इधर से इनकार हुआ है, कहीं दोबारा से उधर फिर तो कोई बात छेड़ने के लिए मामी निक्की नहीं जाने वाली। लेकिन इस बार तो नजमा फिर दे कड़ाकेदार जवाब देगी ये बंदी, ये चुप होने वाली तो नहीं है। क्या ख्याल है? हाँ मुझे ये लगता है। खैर यहाँ पे जो है रमज़ान को भी गले लगाया जाते हुए फारूक ने, और फिर अंकल बशीर इनको रास्ते में मिले। ये रास्ते में ही जा रहे थे, मोटर बाइक पे, वो शायद गाड़ी में थे। तो फिर इन्होंने फ़ोन शोन किया कि भाई हमें सानू भी मिल जाओ, सानू भी मिली जाओ। फिर रास्ते में खड़े हो गए नजमा और फ़ारूक, और उन्हें मामू बशीर जो है, उसको मामू अक्सर कहते हैं ना, उसको जो है अंकल बशीर को इन्होंने दावत दी। वकार का अबू, फातिमा का ससुर जो है, उनको दावत दी। वो अक्सर शानी वालों के घर में ही नज़र आते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, पका रहे होते हैं। वो ईद भी उन्होंने यहीं पे की है, अभी तक वो हैं ही यहीं पे, बड़ा लंबा अरसा यहाँ पे रह के जाते हैं गाँव में। खैर यहाँ पे जो है दावत वगैरह उसे दी और कहा कि अंकल जी हमारे घर भी आप लगाना चक्कर। फिर उसके बाद जो है कहती है, नजमा ने कहा रमज़ान को जो है बहुत ज़्यादा वो सदमे में, अनीता को अच्छे हॉस्पिटल में इसको जो है इलाज करवाना चाहिए। और बाकी कहा कि नदीम की वाइफ जो है वो भी पता नहीं हेल्थ वर्कर है या इस तरह से कुछ कहा है, कि उससे भी मशवरा ले लेना चाहिए। ये जो नदीम है, सितारा का भाई, मांझी का बेटा, तो उनसे भी इन्हें मशवरा लेना चाहिए। बाकी जो है रमज़ान की बातें सुन के बहुत दिल जो है भर आया, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और फिर उसके बाद जो है बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। बाकी कह रही थी सज्जाद भाई की भी बरसी आ गई है, 1 साल हो गया है उन्हें फौत हुए 1 साल के बाद जो है फिर बरसी करते हैं, सारे दुआ पढ़ते हैं, और इस तरह से जो है वो मतलब उनकी मगफरत की दुआएं करते हैं। खैर ये आज है इस बारे में जो है इन्होंने फिर कहा कि दुनिया फ़ानी है, कोई पहले कोई बाद में चले जाते हैं। फिर नजमा कहती एक दूसरे को माफ़ करके चलना चाहिए, और बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता, ना पैसा साथ जाता है, ना दौलत, कुछ भी नहीं, ईमान ही साथ जाता है। तो ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से रुखसत करे। इस तरह से नेक बातें वो कर रही थी। बाकी जो है वही अपना रूटीन शूटीन इनकी जो होती है वो उस तरह की दिखाई है, लेकिन मैंने सिर्फ वो रमज़ान के घर वाला ही क्लिप देखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करेंगे तो जनाब इस तरह से इनकी ये मतलब सूरत हाल थी, ये कहानी थी, इस तरह से इन्होंने ये बात की। लेकिन अब मैं जो है एक कमेंट ऐड करूँगी जो पिछली वीडियो में मैंने जिसका जिक्र किया था और कहा था कि मनीषा सिस्टर हैं, उनका एक कमेंट है, और वो कह रही हैं कि मेरा ये कमेंट नौशीन सिस्टर आप लाजमी रीड कीजिएगा, मैं बहुत टाइम बाद इस तरह से कमेंट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि सितारा ने रमज़ान की फैमिली के लिए वीडियो बनाया, सभी लड़ाई झगड़े पीछे रख के, जो कि ह्यूमैनिटी का मतलब नाते बहुत अच्छी बात है, जो अच्छा है। ठीक है जी, वो बनता भी यही है कि उनको करना चाहिए था। उसके का बेबी जब सच या झूठ एक्सपायर हुआ था, ऐसे प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया, ना ही कोई डिटेल दी, बस थोड़ा सा बोला था
मीन्स सितारा को भी प्रॉपर नहीं पता था नजमा का बेबी हुआ या नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगा। जहाँ तक बात रही उनके मैटर पर बोलने दोनों से ही लड़ाई हो रखी है, रिएक्शन देते हैं सितारा पे, फिर भी उसने अफसोस किया। ना ऐसे ही जो मर्जी हो, नजमा का बेबी सितारा का खुद का भतीजा लगता है। एक वीडियो तो बन ही सकती थी, जितनी मर्जी नाराज़गी हो। सोचा आपसे इस बारे में बात करूं। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जो है रमज़ान के साथ भी लड़ाई थी, झगड़ा था एक दूसरे पे। मतलब इन दोनों ने रिएक्शन दिए, नजमा ने भी रिएक्शन दिए, रमज़ान ने भी रिएक्शन दिए सितारा वालों पे। लेकिन सितारा ने सारी नाराज़गियाँ साइड पे रख के इनके लिए बाकायदा तौर पे प्रॉपर वीडियो बनाई। नजमा के लिए इन्होंने प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं बनाई? रमज़ान के लिए अगर वीडियो बनाई कम्युनिटी के नाते ये बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छी बात है, इन्होंने मतलब वीडियो बना दी है। लेकिन मुझे हैरानगी है कि इन्होंने जो है उनके साथ इस तरह से इजहार अफसोस नहीं किया। तो मनीषा मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी तो ऐण पतली मोटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की है कि फौत की इनके घर हुई थी, सही है जी। तो सच झूठ जो भी था, इनकी बहन क्यों ना रुकी, सगी बहन वो क्यों ना रुकी? उसने क्यों ना इस तरह से जो है इजहार अफसोस किया? इसके भाई ने क्यों ना इजहार अफसोस किया? किसी ने भी नहीं किया। सब ने चुपचाप खामोशी से कॉल की, जो कि नजमा ने आके वीडियो बनाई थी और बोला था कि मुझे सलमा ने भी कॉल की, मुझे सितारा ने भी कॉल की, रुबीना ने भी कॉल की, नैना ने भी कॉल की। इन्होंने मेरे साथ इजहार अफसोस किया। ये हैं मेरे अपने, अपने तो अपने होते हैं। तो मनीषा इन्होंने बाकायदा राज़ी तौर पे, मतलब राज़ी हो के इन्होंने बोला था कि मैं उनसे राज़ी हूँ। माँ जी हो गई, सलमा हो गई, रुबीना हो गई, नैना हो गई, सितारा हो गई, इन सब ने इजहार अफसोस किया। साजिद का भी कहा, इजहार अफसोस किया है और ये मेरे अपने हैं, इन्होंने दुख की घड़ी में मुझे कॉल की है। बाकी जब अम्मा गई थी गांव, बल्कि जा रही थी और साजिद भी साथ गांव जा रहा था, उस दौरान इन्होंने बस मतलब वीडियो बनाई थी और इतना कहा था। पहले ही इतना बातें निकली पड़ी थी। अब 9 महीने के अंदर अंदर सितारा मिली तो नहीं थी ना, ऑलरेडी मसले चल रहे थे। मुसलसल आयशा रिएक्शन दे रही थी, सल्लू रिएक्शन दे रहा था, नजमा रिएक्शन दे रही थी, बाबा रिएक्शन दे रहा था, सारे के सारे रिएक्शन दे रहे थे अम्मा पे और सितारा पे, और इन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप लोग रिएक्शन वालों को और ख़ासकर डीडी और अनवर से रिएक्शन दिलवाते हो और लिफाफे देते हो। इतना ज़्यादा मैस फैला हुआ था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फैली हुई चल रही थी। और फिर सितारा को पता भी नहीं था कि भाभी वाकई ही प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं है, सही है जी। फिर जब वो फौतगी हुई, फिर वो जो मतलब मामला हुआ, आपको पता है कि फिर कई लोगों ने कहा कि, खासकर आयशा ने कहा था कि नदी के किनारे जो है वहाँ पे दफन किया, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं। अच्छा, फिर वो भी एक मुअम्मा बन गया, एक वो बन गया। अब अगर सितारा प्रॉपर वीडियोस नजमा के लिए बनाती ना, तो वहाँ पे सितारा खुद भी फंसती थी। लोग कहते तू प्रूफ दे पहले, ऐसे है ना, वो कहते आप पहले प्रूफ दो कि सच में ये जो है ऐसे है। क्योंकि नजमा से लोग प्रूफ मांग रहे थे, बातें कर रहे थे। उधर से चाचा भी बैठ के यही बातें कर रहा था कि मैं कब्रिस्तान गया हूँ, वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे ऐसा था वैसा था। तो इससे बेहतर है, इस बहस में पढ़ने से बेहतर है सितारा ने पर्सनली में ही अफसोस कर दिया, ठीक है। हालांकि उन्होंने देखा भी नहीं था कि ये मतलब सच है या झूठ है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं तो फिर उस नाते उन्होंने इजहार अफसोस बिहाइंड द कैमरा मोबाइल पे कर लिया और फिर अपनी वीडियो में हल्का सा बता दिया कि भाई के यहाँ जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा हुआ था और फौतगी हो गई, अम्मा जो है वहाँ जा रही है, सही है। अगर वो प्रॉपर वीडियो बनाती तो फिर वो फंसती थी, लोग उनसे सवाल करते कि वो तो झूठी, आप भी यकीन कर रही हैं। तो इस मैटर में वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी और साइड पे हो गई। बाकी रही अनीता और रमज़ान के बेटे की बात, वो 1-2 साल इनके घर रहे हैं, सितारा के 1.5 सवा साल इस तरह से रहे हैं। तो वो बच्चा इनके दिल के करीब था, ये इसलिए सैड थी, इसलिए इस तरह से वीडियो बनाई है। उस बच्चे के लिए ये खरीदो फरोख्त करके लाती रही हैं। क्या लेके आती थी? सर्दियों गर्मियों के कपड़े लेके आई,
बीच बीच में कोई फंक्शन या इस तरह से बच्चों की बर्थडे होती थी, उनके लिए कपड़े फिर लेके आती थी, फिर उनके लिए डेली का दूध, उनके लिए पैम्पर, उनके फीडर। वो घर में ऊपर नीचे आते थे, खेलते थे, आवाज़ चहक पहक। वो बच्चा इनके साथ रहा है और वो बच्चा बड़ा है, 4-5 साल उसकी उम्र है, 4-5 साल। तो इसलिए यहाँ पे इनकी वीडियो बनाना बनती भी थी इजहार अफसोस की। वो बड़ा था, वो बोलता था, वो ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिशें बताता था बच्चा। मैंने झूला झूलना है, मुझे आप आइसक्रीम लेके देना, मुझे जो है ये वाले कपड़े चाहिए, मैंने गाड़ी पे भी बैठना है, मुझे मोटर बाइक पे झूले दो, हैं इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें। वो बच्चा बड़ा था, उसके लिए वीडियो बनना भी थी। लेकिन ये जो नजमा वाला इशू था, ये कंट्रोवर्सी की नज़र हो गया, वो कंट्रोवर्सी पे चढ़ गया सारा मामला। इसलिए जो है उस पर वीडियो वो कैसे बनाती, वो क्या करती, उल्टा और ज़्यादा लोग इनको ही तनकीद करते फिर। सही है ना। तो उसमें बेहतर यही था, और जिससे वो खुद भी राज़ी हो गई नजमा कि चलो जी उन्होंने मुझे इजहार अफसोस कर लिया है। और सब ने बिहाइंड द कैमरा ही किया, उसमें नजमा के अपने बहन भाई भी इंक्लूड है। सही है ना। मतलब आयशा हो गई, उसका भी चैनल था, सल्लू का भी था, सलमा का भी था, उसके बाद जो है सबके थे चैनल चूनल। तो नहीं वहाँ पे आके उन्होंने इजहार अफसोस किया। हाँ, खबर ज़रूर दी थी आयशा ने, कम्युनिटी सिर्फ लगा के कि ऐसे ऐसे बहन बाजी का जो है बेटा हुआ है और वो फौत हो गए। और कैसी बात है कि अभी वो बच्चा जो है उसकी बॉडी घर में ही पहुंचाई है और वहाँ दरवाजे से खड़े होके कह रही है अच्छा मैं तो जा रही हूँ। मतलब सगी बहन को इतना दुख लगा है। तो इधर तो फिर भी लड़ाइयाँ चल रही थी, इधर तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी सारी बातें, सारी नाराज़गियाँ साइड पे छोड़ के सितारा ने माँ को भी भेजा, खुद भी इजहार अफसोस कर लिया। तो ये मेरे ख्याल में, उम्मीद है आपको मेरे जो है ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा मैं जो बताना चाह रही हूँ, या जो मैंने बात रखी है। उम्मीद है आप एग्री करती होंगी, नहीं भी करती फिर भी आप इजहार ख्याल अपना जो है, जो बात है आप ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फ़िलहाल मुझे अभी दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।